हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं हमारी डेली लाइफ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स के हल। एक लेडी ने अपने बच्चे की जन्मदिन पर हर साल 100 रुपये जमा करने का इरादा किया। पहले साल 100 रुपये और अगले साल 100 में और 100 जोड़कर 200 रुपये, तीसरे साल में 200 में 100 और जोड़कर 300 रुपये। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते हर साल 100 रुपये बढ़ाने का उसने इरादा किया। इस तरह करने से उसने एक पैटर्न बना लिया है, जो कि शुरू के पहले साल में 100 रुपये था और हर साल उस 100 रुपये में 100 रुपये बढ़ते चले गए। इसी तरह पैटर्न की एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जो हम पहाड़े करते हैं। जैसे कि हम 4 का पहाड़ा देखें, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20 और इस तरह करते करते हम इस टेबल को जितना मर्जी आगे ले जा सकते हैं। तो टेबल के इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि हर रकम अपनी पहले वाली रकम से 4 ज़्यादा है। जैसे कि 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 और 8 का फ़र्क 4 का है। उसी तरह 4 गुना 3 12, इसलिए 8 और 12 का फ़र्क फिर 4 हुआ। इसी तरह 12 और 16 का फ़र्क 4 हुआ। हर कदम पे 4 बढ़ाने पर हमें जो नई रकम मिलती है उसे हम कहेंगे टर्म्स। T1 4, T2 8, T3 12, T4 16, T5 20 एंड सो ऑन। उसी तरह उस लेडी के मामले में भी फर्स्ट टर्म T1 थी 100, T2 सेकंड टर्म होगी 100 बढ़ाने पर 200, T3 300, T4 400। तो साथियों, जहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 4 के पहाड़े में 4 से शुरू किया और उस बर्थडे वाली लेडी के मामले में 100 से शुरू किया। जहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करते हैं वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। और जितना हम इंक्रीमेंट देते हैं, जितना हम रकम को बढ़ाते जाते हैं, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ऐसे पैटर्न को जिसमें कोई एक पहली टर्म दी गई हो और कुछ उनमें साझा इंक्रीमेंट किया गया हो, ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं अंकगणितिक लड़ियाँ। ये एक लड़ी के समान है जो कि एक बराबर अंतराल से बढ़ रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये अंकगणितिक लड़ियाँ कम भी हो सकती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं। आगे चलकर हम ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमारे अराउंड ऐसी अंकगणितिक लड़ियों की बहुत उदाहरण हैं, जैसे कि हर महीने सैलरी का आना, गणित के पहाड़े, या फिर हमारा बजट का निश्चित खर्च। अंकगणितिक लड़ियों में 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस, अंतर हमेशा फिक्स होता है। अगर 2 लगातार टर्म्स का अंतर सेम ना आए तो वो अंकगणितिक लड़ियाँ नहीं बनाएंगी, वो हमारा AP का सम नहीं होगा। जैसे कि 4 के पहाड़े में देखते हैं, 4 गुना 5 20, 4 गुना 6 24, अंतर हुआ 24 माइनस 20 4। फिर 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, अंतर 16 माइनस 12 4। तो हर बार 2 लगातार टर्म्स का अंतर 4 आ रहा है, इसलिए 4 का पहाड़ा या कोई भी और नंबर का पहाड़ा हमेशा एक AP सीरीज़ होगा। तो इन 2 उदाहरणों की सहायता से हम अंकगणितिक लड़ियों की शुरुआत तक पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं अंकगणितिक लड़ियाँ देखने में कैसी हैं और उनमें हम सम्स को किस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। हर एक अंकगणितिक लड़ी में एक शुरुआती टर्म होती है जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और हमेशा एक कॉमन डिफरेंस होगा, 2 लगातार टर्म्स का अंतर। आइए AP सीरीज़ की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 पार्ट 1, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इट इज़ एन AP। ये एक AP है। आइए देखें कैसे। इसमें फर्स्ट टर्म है 1, 2 लगातार टर्म्स को अंतर करके देखते हैं। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 वो भी 2। इस तरह हर बार 2 लगातार कोई भी टर्म्स हमने ली और अंतर पाया 2, इसलिए क्लियरली यह एक AP सीरीज़ है। एग्जाम्पल 2 200 170 140 110 एंड सो ऑन, इट इज़ एन AP। देखिए साथियों,
यहाँ पर टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उनका क्रम घट रहा है। लेकिन जब हमने डी निकालना है, दो लगातार टर्म्स का अंतर देखते हैं। 170 माइनस 200 ये होगा माइनस का 30। फिर ये हमने अगर डिफरेंस निकाल लिया है, इस डिफरेंस को 170 में ऐड करेंगे। 170 एडिंग कॉमन डिफरेंस माइनस 30, ये हुई 140 तीसरी टर्म। फिर 140 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, ये होगा 140 ऐड माइनस 30, ये बनता है 110। तो हर टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर हमें अगली टर्म मिल रही है, इसलिए ये भी एक एपी सीरीज़ है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a इज़ इक्वल टू 200 और कॉमन डिफरेंस है माइनस 30। एग्जाम्पल 3 बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमें सीरीज़ दे रखी है 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। इट इज़ एन एपी। यहाँ पर पहली टर्म तो 1 है और फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। T2 माइनस T1, टर्म 2 1, टर्म 1 1, 1 माइनस 1 0 0। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंस बनता है 0। 0 को सेकंड टर्म में ऐड किया मीन्स 1 प्लस 0, ये बनता है 1, बन गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड किया 1 प्लस 0 फिर 1। प्रोसीडिंग टर्म में 0 या कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, इसलिए क्लियरली ये 1 1 1 1 भी एक एपी सीरीज़ है। एग्जाम्पल 4 -10, -7, -4, -1 एंड सो ऑन इज़ एन एपी। यहाँ पर टर्म्स नेगेटिव साइन के साथ हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट टर्म है -10 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे टर्म 2 माइनस टर्म 1 मीन्स -7 सब्ट्रैक्ट -10 और ये बन जाएगा कैलकुलेशंस में -7 + 10। माइनस और माइनस प्लस का साइन देगा, तो डिफरेंस बना -7 + 10 = +3। डिफरेंस +3, इसे ऐड करते हैं सेकंड टर्म में। -7 + 3 = थर्ड टर्म बन गई। थर्ड टर्म में फिर डिफरेंस ऐड किया -4 + 3, ये हुआ -1 एंड सो ऑन। इस तरह ये एक एपी सीरीज़ है जिसकी फर्स्ट टर्म है -10 और नेक्स्ट टर्म्स मिलती हैं हर एक टर्म में +3 ऐड करने पर। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। गिवन क्वेश्चन में कहा गया है 2, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन इज़ नॉट एन एपी। मीन्स इस उदाहरण को हमने देखना है कि ये एक एपी सीरीज़ नहीं है, और पता करने का सबसे आसान तरीका है कॉमन डिफरेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। T2 माइनस T1, 5 माइनस 2 3, फिर T3 माइनस T2, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, ये बनता है 2। पहली बार डिफरेंस आया था 3, दूसरी बार डिफरेंस आया 2। आगे चलते हैं। 11 माइनस 7 डिफरेंस है 4, 13 माइनस 11 डिफरेंस 2। तो हम देख रहे हैं कि हर बार दो कंजक्टिव या लगातार टर्म्स का अंतर अलग अलग आ रहा है, और जहाँ पर इंक्रीमेंट लगातार एक जैसा ना हो, ऐसा सीक्वेंस कभी भी एपी सीक्वेंस नहीं हो सकता। इसी चीज़ को हम दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते थे। देखते हैं कैसे। T2 माइनस T1, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। तो हमने पीछे सीखा था कि हम प्रोसीडिंग टर्म्स हर बार प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड करके प्राप्त करते हैं। तो हमने 5 में 3 ऐड किया, हमें मिलना चाहिए था 8, लेकिन यहाँ मिल रहा है 7। इसका मतलब D3 ऐड करने पर थर्ड टर्म नहीं बन रही। उसी तरह 7 में D3 जोड़ा और होना चाहिए था 10, लेकिन यहाँ लिखा है 11। इसका मतलब ये D सारे सीक्वेंस में एक जैसा नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने देखी, और एपी अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन या अंकगणितिक लड़ियों के टॉपिक के हम बहुत करीब आ गए हैं। अब इस टॉपिक की ज़रूरी टर्म्स को फिर से रिकॉल करते हैं, समझते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, द फर्स्ट डिजिट ऑफ एन एपी इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड इज़ डिनोटेड बाय ए। ये हमने शुरू में सीखा था। पहली टर्म को ए स्मॉल लेटर इंग्लिश उससे डिनोट करते हैं। नंबर 2, द फिक्स नंबर टू बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इज़ डिनोटेड बाय डी। डी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें अपना एपी सीक्वेंस मिलता है। थर्ड वन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज़ डिनोटेड बाय एन। कितनी टर्म्स हमें सीक्वेंस में दी गई हैं उसको हमने स्मॉल एन लिखना है। एंड द लास्ट वन, nth टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़ डिनोटेड बाय ए एन और टी एन। मीन्स हमने अगर 7th टर्म देखनी है तो उसे लिखेंगे A7 या फिर T7। अब इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके हम एपी सीक्वेंस में कोई भी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला या सूत्र डेराइव करते हैं और वो फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम an जनरल टर्म निकाल रहे हैं, nth टर्म इज़ इक्वल टू a हो गई फर्स्ट टर्म और यहाँ n-1 इसलिए लिया गया है क्योंकि एक a हमने ऑलरेडी शुरू में लिख रखा है। तो टोटल a और n-1 टोटल nth टर्म बन जाएगी। आइए अब इस फार्मूले पे बेस्ड कुछ सम करके देखते हैं और इस फार्मूले को समझते हैं। एग्जाम्पल 1, रेट ऑफ डीजल पर लीटर is ₹50. It is increased ₹3 after every 6 months. Make an arithmetic progression series of the rate for 2 years. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर डीजल का रेट ₹50 है और हर 6 महीने के बाद 3 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 2 साल तक किस हिसाब से ये रेट बढ़ रहा है उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने बनाना है। 2 साल में 6 महीने होंगे 4 बार। इसका मतलब हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4 टर्म्स ढूंढनी है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में ही फर्स्ट टर्म दे रखी है ₹50, तो वो प्रेजेंट रेट पर लीटर है ₹50, ये हमारा स्मॉल a होगा फर्स्ट टर्म। और इंक्रीमेंट कितना है 3, ये है हमारा d। तो पहले 6 महीने के बाद रेट हो जाएगा 50 + 3 53 रुपये और उसके बाद 6 महीने अगले मीन्स रेट आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा 53 + 3 56 रुपये। अगले 6 महीने के बाद रेट हो जाएगा 56 + 3 59 और लास्ट में आखिरी 6 महीने के लिए रेट आफ्टर 2 ईयर्स हो जाएगा 59 + 3 62 रुपये। इस प्रकार A50 और D3 लेकर हमने ये एपी सीरीज़ बना ली है 50, 53, 56, 59 और 62 एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, हमारी एपी सीरीज़ के क्वेश्चंस हमारे आसपास ही हैं, जैसे कि हमारी मंथली सैलरी, बच्चों की फ़िक्स फीस, हमारे एक्सपेंडिचर्स एट्सेट्रा। वी होप कि आपको एपी सीरीज़ की शुरुआत अच्छी लगी होगी। इस पे बेस्ड और सम्स हम अपने अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक आप हमारे पहले वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। अपने कोर्स बुक्स में से इस पे बेस्ड और सम्स करने की कोशिश करें। अपनी क्वेरीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।